नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल ऑरा के बारे में। आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो ज़्यादा बोलते भी नहीं, फिर भी उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लुक्स की किस्मत है? सच ये है कि उनकी ताकत उनके अंदर की ऊर्जा में होती है, उनकी सोच में। उनका आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और लोगों के साथ उनका व्यवहार मिलकर एक ऐसी प्रेजेंस बनाते हैं जिसे हम ऑरा कहते हैं। अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्म से नहीं मिलती। इसे सीखा जा सकता है या फिर सुधारा भी जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल हैक्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक आ जाएगी। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे और आप खुद भी अंदर से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेल्फ बिलीफ आपकी ऑरा की सबसे बड़ी ताकत। सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर भरोसा। अगर अंदर से आप खुद को कम समझते हैं तो ये बात बिना बोले भी लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन जब आप सच में मानते हैं कि आप सक्षम हैं तो वो यकीन आपकी चाल, आपकी आवाज़, आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। ज़रा ध्यान दीजिए, जब आप किसी काम को लेकर आश्वस्त होते हैं तो आपके कंधे अपने आप सीधे हो जाते हैं। आप झुककर नहीं, बल्कि संतुलित और स्थिर खड़े होते हैं। आपकी आंखों में डर नहीं, बिल्कुल चमक के साथ चेहरा हल्की सहज मुस्कान के साथ खिला उठता है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक मजबूत प्रेजेंस बनाती है। लोग महसूस करते हैं कि आप खुद को जानते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं। लेकिन एक सच्चाई समझ लें, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये रातों रात नहीं मिलता किसी। इसे बनाना पड़ता है और ये बनता है छोटे छोटे सफल अनुभवों से। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को तय करते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो दिमाग को एक संदेश मिलता है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। और यही संदेश धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास की नींव बनता है। मान लीजिए आपको बोलने से या किसी भी ऐसी जगह में कुछ भी लेक्चर देने से डर लगता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? पहले आप दोस्तों के सामने 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर छोटी छोटी मीटिंग्स में अपनी राय रखें और फिर ये छोटे छोटे कदम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा देंगे। कॉन्फिडेंस एक्शन में आ जाएगा, इंतज़ार से नहीं। एक और ज़रूरी बात, खुद से बात करने का तरीका ही बदल दें। अगर हर गलती पर आप खुद को ही कोसने लग जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने लग जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ठीक है, गलती हो गई, अगली बार मैं इससे बेहतर करूँगी, तो आपका मन मजबूत बन जाएगा। सेल्फ बिलीव का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते रहेंगे। रोज़ एक छोटा अभ्यास करें। सुबह आईने में खुद को देखकर एक लाइन बोले, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं और बेहतर कर सकती हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन लगातार करने पर ये शब्द आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे। याद रखिए, दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर मानेंगे तो आपकी और बाकियों की नज़रों में भी आप कमज़ोर हैं। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो बिना कुछ कहे आपकी मौजूदगी अलग दिखने लगेगी। सेल्फ बिलीफ ही है वो पहली चिंगारी जो आपकी ऑरा के बाकी सारे हैक्स को काम पर लगाएगी। सेल्फ बिलीफ ही वो पहली चिंगारी है जो आपकी ऑरा को रोशन करती है। बाकी सारे हैक्स तभी काम करेंगे जब ये नींव मजबूत होगी। डू पॉजिटिव इन ए टॉक। अब हम चलते हैं अगले। बाकी सारे हैक्स तभी काम करेंगे जब ये नींव मजबूत होगी। अब चलते हैं सेकंड, पॉजिटिव। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें जज कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा आलोचक हम खुद होते हैं।
दिन भर हमारे दिमाग में एक ही आवाज़ चलती रहती है, कभी वह हमें आगे बढ़ाती है और कभी आवाज़ हमें रोक देती है। यही आपकी इनर टॉक है और यही आपकी ऑरा को बनाती या बिगाड़ती है। ज़रा सोचिए, अगर हम काम से पहले खुद से कहें, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी आवाज़ कैसी होगी, आप आधे मन से काम कर रहे होंगे, आपके अंदर पहले से ही हार का भाव आ जाएगा। ये नेगेटिव सोच सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहती, ये आपके चेहरे पर, आपकी चाल, आपकी ऊर्जा में दिख जाती है और सामने वाला भी इसे जज कर लेता है। अब इसे पलट कर देखिए, अगर आप स्थिति में खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा, मैं कोशिश करती हूँ, तो अंदर का अनुभव बदल जाता है। शायद परिणाम तुरंत ना बदले, लेकिन आपकी ऊर्जा बदल जाती है और जब ऊर्जा बदलती है तो आप भी बदल जाते हैं। पॉजिटिव इनर टॉक का मतलब ये नहीं कि आप झूठी तारीफ करें या खुद को परफेक्ट मान लें। इसका मतलब है खुद के साथ न्याय करना। अगर गलती हो जाए तो मैं बेकार हूँ कहना से बेटर है कि मैं सीख लूँगा कहना। इसे कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। पहला वाक्य आपको छोटा करता है और दूसरा वाक्य आपको आगे बढ़ाता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, अगले 7 दिन तक ध्यान दें कि आप अपने बारे में कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव वाक्य आए, उसे पकड़ लीजिए। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा गड़बड़ ही क्यों कर रहा हूँ, इसे बदल कर, इस बार गलती हुई, अगली बार बेहतर करूँगा। शुरू में ये थोड़ा सा कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में ढलने लग जाता है। आपका दिमाग बार बार सुनी बातों को सच मानने लग जाता है। अगर आप रोज़ खुद को कमज़ोर कहेंगे तो दिमाग भी उसे मान लेगा। अगर आप रोज़ खुद को सक्षम कहेंगे तो दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए अपनी भाषा को सावधानी से चुनिए। पॉजिटिव थिंकिंग का एक और फ़ायदा ये है कि आपको वर्तमान में रखती है। जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, तो आप खुद को विकास की प्रक्रिया में रखते हैं। आप खुद को एक तय सीमा में नहीं बांधते। इससे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे और गहरा होता है। ध्यान रखिए, आपकी ऑरा सिर्फ आपकी बाहरी पर्सनैलिटी नहीं, वो आपके अंदर चल रही जितनी भी चालें हैं वो ही हैं। अगर अंदर शोर है तो बाहर भी वही झलकेगा। लेकिन अगर अंदर सम्मान है, भरोसा है, सकारात्मकता है, तो आपकी मौजूदगी शांति प्रभावशाली लगेगी। आज से खुद से बात करने का तरीका ही बदल दीजिए। खुद के साथ वैसे पेश आइए जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ पेश आते हैं। उसे गिरने पर उठाते हैं, डांटते नहीं। जब आपकी इनर टॉक बदलती है तो आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो आपकी ऊर्जा भी बदल जाती है और जब ऊर्जा बदलती है तो आपका ऑरा अपने आप मजबूत हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगला, प्रेजेंस एंड माइंडफुलनेस। पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा राज है प्रेजेंट ऑफ माइंड या प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी जो हो रहा है उसमें ही पूरी तरह मौजूद रहना। ज़्यादातर लोग या तो अतीत की किसी गलती में अटके रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका ध्यान बिखरा ही रहता है और जब ध्यान बिखरा हो तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, सच में आपने देखा होगा, जो लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पल में पूरी तरह से वो मौजूद होते हैं। जब आप किसी से बात करते समय सच में उसकी तरफ ध्यान देते हैं, मोबाइल या अपने विचारों में खोए नहीं रहते, तो सामने वाला तुरंत आपकी प्रेजेंस महसूस करता है और यही माइंडफुलनेस है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, भविष्य कभी आपके हाथ में था ही नहीं, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। जब आप अब पर ध्यान देंगे, प्रेजेंट पर, तो आपकी आवाज़ स्थिर होती है, आपकी आंखों में स्पष्टता दिखती है और आपका मन शांत रहता है। यही शांति आपके ऑरा को मजबूत बनाती है। इसका सबसे आसान तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन करना। मेडिटेशन सिर्फ रोज़ 10-15 मिनट अपने लिए निकालें और किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। अगर बीच में विचार आए तो उनसे लड़िए मत, बस उन्हें देखें और फिर से सांस पर ध्यान देने लग जाएं।
शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, मन भटकेगा, आपको लगेगा कि ये आपके बस की बात ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं, ध्यान का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लग जाएगा। जब मन शांत होता है तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या घबराहट महसूस नहीं करते, और यही स्थिरता आपकी ऑरा को अलग बना देती है। लोग ऐसे व्यक्ति के आसपास सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। प्रेजेंट सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, दिन भर में इसे अपनाया जा सकता है। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह उसकी बात सुनें, और जब चलें तब अपने कदमों को महसूस करें। ये छोटी छोटी आदतें आपके अंदर गहराई लाती हैं। याद रखिए, पावरफुल ऑरा शोर से नहीं बनता, वो शांति से बनता है, और शांति तब आती है जब आप इस पल में जीना सीख लेते हैं। रोज़ कुछ मिनट खुद के लिए ज़रूर बैठें। धीरे धीरे आप पाएंगे आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही है, और जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है तो आपका प्रभाव अपने आप बढ़ने लग जाता है। यही है असली प्रेजेंस। अब बात करते हैं नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके ऑरा को लगभग 80% तक प्रभावित कर सकती है। कई बार लोग अपने शब्दों से पहले आपकी चाल, आपके खड़े होने का तरीका और आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं। बिना एक शब्द बोले भी आप बहुत कुछ कह रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर की। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, गर्दन नीचे रहती है, तो ये संकेत है कि आप असहज हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कंधे सीधे करते हैं और पीठ संतुलित रखते हैं और सिर हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। ये छोटा सा बदलाव आपको अंदर से भी मजबूत महसूस कराता है। अब बात करते हैं खुले बॉडी स्टेंस की। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके हाथों को बांधकर या जेब में छुपाकर खड़े ना हो। हाथ खुले रखें, शरीर सामने वाले की ओर रखें। ये दर्शाता है कि आप खुले विचारों वाले हैं, आत्मविश्वासी हैं। जब आप खुद को सिकोड़ लेते हैं तो आपकी ऊर्जा भी सिकुड़ जाती है। चलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। तेज भागते हुए या घबराहट में चलते हुए व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। वही जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग लेकिन शांत चाल से चलता है, वो स्थिर और भरोसेमंद लगता है। कोशिश करें कि आपकी चाल संतुलित हो, ना बहुत जल्दी ना बहुत धीमी। हर कदम में स्थिरता हो। चेहरे के भाव भी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके चेहरे पर तनाव या चिड़चिड़ापन दिखता है तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। हल्की सहज मुस्कान आपके व्यक्तित्व को गर्मजोशी देती है। ध्यान रखें, मुस्कान बनावटी ना हो, बस चेहरे को रिलैक्स रखें। जब आप आरामदायक महसूस करें तो आपका चेहरा भी स्वाभाविक रूप से शांत दिखता है। हाथों की मूवमेंट पर भी ध्यान दें। बहुत ज़्यादा हाथ हिलाना बेचैनी दिखाता है, जबकि बहुत हाथ स्थिर रहना कभी कभी कठोरता का भी संकेत दे सकता है। संतुलन ज़रूरी है। संतुलित हाथों का स्वाभाविक इस्तेमाल करें। इससे आपकी बातों में स्पष्टता और प्रभाव देने दोनों बढ़ते हैं। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखें। अपने खड़े होने के स्टाइल को नोटिस करें, फिर जानबूझकर कंधे सीधे करें, थोड़ी हल्की ऊपर उठाएं और गहरी सांस लें। कुछ सेकंड में ही आप अपने अंदर बदलाव महसूस करने लग जाएंगे। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, शरीर का ये संदेश दिमाग तक जाता है और फिर दिमाग उसी के अनुसार भावनाएं पैदा करता है। याद रखिए, पावरफुल ऑरा का मतलब डराना नहीं, इसका मतलब है स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी दिखना। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि आप खुद के साथ सहज है कि नहीं। जब आपका शरीर संतुलित और खुला रहता है तो आपकी ऊर्जा भी खुली और मजबूत बनती है, और यही खुलापन लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। अब बात करते हैं पांचवें।
5 पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब हम आते हैं सबसे अहम हैक पर। आपकी ऑरा सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा से नहीं बनती, बल्कि इस बात से भी बनती है कि आप दूसरों को कैसे महसूस कराते हैं। एक पावरफुल ऑरा वाला इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ खुद के लिए करे, बल्कि वो होता है जिसकी मौजूदगी में दूसरे लोग बेहतर महसूस करें। जब आप किसी से बात करें तो सबसे पहले उसे सच में सुने। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। आजकल ज़्यादातर लोग सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने जवाब के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह उसकी बात सुनते हैं, बीच में टोके बिना, तो सामने वाले को सम्मान का एहसास होता है, और सम्मान से बड़ी कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। दूसरी बात, आंखों में आंखें डालकर बात करना। इसका मतलब घूरना नहीं होता, बल्कि स्वाभाविक आई कांटेक्ट रखना है। जब आप बात करते समय इधर उधर देखते हैं, तो मोबाइल पर नज़र डालते हैं, तो सामने वाला ऐसा महसूस करता है जैसे आप उधर मौजूद ही नहीं। तो भरोसा बनाने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की बात ध्यान से सुने। तीसरी बात, शब्दों की ताकत बहुत होती है। अगर आप किसी से शिकायत, आलोचना, नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, तो आपके आसपास का माहौल भारी होने लग जाता है। लेकिन अगर आप प्रोत्साहन शब्द बोलते हैं, जैसे अच्छा किया, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, तो आप सामने वाले की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। एक उदाहरण सोचिए, दो लोग एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में बात करता है, दूसरे को बात काटता है और छोटी गलतियों पर टिप्पणी करता है। अगर आप हमेशा शिकायत, आलोचना करते रहते हैं, तो आपके आसपास का माहौल भारी हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसी को प्रोत्साहन करेंगे कि तुम भी ये चीज़ कर सकते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाएगी। एक उदाहरण है, ज़रा सोचिए कि दो लोग एक ही कमरे में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में बात करता है, दूसरों की बात काटता है और छोटी छोटी गलतियों पर टिप्पणी करता है। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति मुस्कुराकर मिलता है, ध्यान से सुनता है और बातचीत में सम्मान रखता है। कुछ ही मिनटों में आपको साफ समझ आ जाएगा कि किसकी ऑरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश करने की कोशिश करें। इसका मतलब है ईमानदार और संवेदनशील रहना। अगर किसी से असहमत हो, तो भी शांति, सम्मानजनक तरीके के साथ। जब आप अपनी भावनाओं को संतुलन के साथ व्यक्त करते हैं, तो लोग आपको परिपक्व और भरोसेमंद समझते हैं। एक छोटा अभ्यास अपनाइए। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को सच्ची तारीफ दीजिए। कोई बनावटी नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई सराहना। जैसे आज तुमने जो प्रेजेंटेशन दी है, वो साफ और समझने में आसान थी। ऐसी बातें सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपको भी अच्छा महसूस कराती हैं। याद रखिए, आपकी असली ताकत इस बात में है कि आपकी मौजूदगी से दूसरों की ऊर्जा ऊपर उठती है या फिर नीचे। जो लोग आपके साथ समय बिताने के बाद हल्का, प्रेरित, शांत महसूस करते हैं, तो समझिए आपकी ऑरा सच में पावरफुल है। आखिर में पावरफुल ऑरा कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं, ये रोज़मर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों से बनती है। जिस दिन आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी प्रेजेंस अलग दिखने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पावरफुल ऑरा कोई रहस्य या जादू नहीं, ये 5 आसान आदतों का परिणाम है। खुद पर विश्वास करना, सकारात्मक सोच, इस पल में जीना, मजबूत बॉडी लैंग्वेज और दूसरों पर अच्छा प्रभाव। अगर आप इन पर रोज़ थोड़ा सा भी काम करेंगे, तो हफ्तों में ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। याद रखिए, बदलाव एक दिन से नहीं आता, लेकिन हर दिन का छोटा सुधार मिलकर आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही बदल सकता है। जब आपकी सोच साफ होगी, मन शांत होगा, शरीर संतुलित होने लग जाएगा और व्यवहार भी पॉजिटिव रहेगा, तो आपकी प्रेजेंस अपने आप मजबूत होगी। लोग आपको अलग नज़र से देखने लग जाएंगे। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इन पांचों में से कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा असरदार लगा है,
और आप सबसे पहले किस पर काम करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर काम करते रहिए और अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाएं, अपने ऑरा को भी पॉजिटिव बनाएं। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल ऑडियो बुक स्कोर for further new updates and click on the bell icon. Thank you for watching.